नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फूड इंडस्ट्री नॉलेज चैनल। और इस चैनल के थ्रू हम जो बातें करते हैं या फिर शेयर करते हैं वो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। खैर, नाउ टॉक टू द बेनिफिट अबाउट दिस चैनल एंड इफ़ यू आर ए स्टूडेंट then it will provide you the practical approach which is used in industry and help to crack the interview. And for working professional it will also help for updating the knowledge, and it will also help in audits like ISO 22000, FSSCI, FSSC 22000, 9001, BRC, Halal, Kosar, internal audits, etc. So keep watching, share and subscribe. So जो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द जो मंथली हमारा अपडेशन हुआ है, जो मंथली हमारा FSSCI की ने जो नोटिफिकेशन दिया है या FSSCI पे क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो टुडे टॉपिक इज़ मंथली अपडेट ऑफ FSSCI फरवरी 2020। सो फर्स्ट अगर हम बात करें जो एडवाइजरी और नोटिफिकेशन जो जारी किए हैं FSSCI ने। सो जो पहला नोटिफिकेशन जो जारी किया है फरवरी मंथ में वो 8/2/2021 को किया था, जो हमारा तो फॉर टेलिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड जेनेटिक मॉडिफाइड फ्री सर्टिफिकेशन टू अकम्पनी इम्पोर्टेड फूड कंसाइनमेंट। मीन्स जो भी हमारे जेनेटिक मॉडिफाइड नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड फूड हैं वो जो इंपोर्ट हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग में इसका एक नोटिफिकेशन अभी FSSCI ने किया था। इसके ऊपर अभी थोड़ा सा इशू भी चला हुआ है क्योंकि उसके बारे में लेटेस्ट बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम देख लेते हैं क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे। सो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन जो दिया है 9 फरवरी 2021 में आया है इसका। सो इट इज़ अ टॉक अबाउट द असेसमेंट ऑफ लेबोरेटरी। जितनी भी लेबोरेटरी हैं उनको अभी असेसमेंट करना पड़ेगा। कोविड-19 के वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, तो अभी FSSCI ने नोटिफाई किया है कि जितनी भी लेबोरेटरी हैं उनको अपना एक्रेडिशन, रिकॉग्नाइजेशन और या अप्रूवल करना पड़ेगा। सो इसके बाद नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन दिया है 17/2/2021 में। सो इसमें जो ये फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स के लिए है बेसिकली। तो उन्होंने जो भी हाई फैट शुगर सॉल्ट्स प्रोडक्ट्स हैं उनको फोर्टिफाइड फूड कैटेगरी से बाहर कर दिया है। तो उसी के बारे में क्लैरिफिकेशन है इसमें कि जितना भी हाई फैट शुगर सॉल्ट है, अगर सॉल्ट आप फोर्टिफाइड कर रहे हैं हाई फैट शुगर से, तो इट विल नॉट कंसिडर एज ए फोर्टिफाइड फूड कैटेगरी। नेक्स्ट है 25 फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सो इट इज़ टॉक अबाउट द कि इंस्ट्रक्शन दिया है लेबोरेटरी को कि वो फोर्टिफाइड फूड जितने भी हैं उनकी माइक्रोन्यूट्रेंट्स की टेस्टिंग को शुरू करें। नेक्स्ट है इसमें 26/2/2021 में। सो इसमें जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उन्होंने जो ऑथराइज पर्सन्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में उनके नाम और उनकी डिटेल्स दी हुई हैं। और उसके बाद जो इन्होंने दिया है 26/2/2020 में, यानी 26 फरवरी यानी कि कल। तो ये जो दिया हुआ है वो क्लैरिफिकेशन अबाउट द नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड फूड इम्पोर्टेड फूड के बारे में अगेन है। तो ये जो हमारा पहले वाला है ये 8/2/2021 में जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसी के बाद का ये एक नोटिफिकेशन FSSCI ने जारी किया है। सो इस नेक्स्ट आते हैं गैजेट नोटिफिकेशन पे। तो गैजेट नोटिफिकेशन फरवरी 2020 में कौन कौन से FSSCI ने अभी निकाले हैं। सो फर्स्ट जो निकाला है 5 फरवरी को निकाला है। तो इट इज़ टॉक अबाउट द ये एक एक्चुअल में अमेंडमेंट हुआ है, सेकंड अमेंडमेंट इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन सेल्स रिलेटेड टू लिमिट ऑफ ट्रांस फैट इन फूड्स।
तो इसका PDF में खोल लेता हूँ तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा इसका। सो दिस इज़ द PDF एंड so it actually this regulation may be called prohibition and restriction of sales second amendment regulation 2021 और ये जो एप्लीकेबल है ये 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड जो रेगुलेशन है इसमें जो रेगुलेशन बोलता है कि जो फूड प्रोडक्ट आर इन विच एडिबल ऑयल एंड फैट्स आर यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट shall not contain industrial trans fatty acids more than 2% by mass of the total oils fat percent present in the product। और ये कब से एप्लीकेबल है? 1 जनवरी ऑफ 2022 से। मतलब मीन्स कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, उसमें एडिबल ऑयल और फैट अगर यूज हो रहा है एज ए इंग्रेडिएंट तो उसमें इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड्स 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाई मास। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप इसका डिटेल आप इसकी FSSAI की वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा एक बार इसको भी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। न्यूज़ भी में भी काफ़ी रहा था ये, इसके आर्टिकल्स काफ़ी आए हैं, द हिंदू वगैरह में भी इसके आर्टिकल्स अभी नोटिफिकेशन पे। जो नेक्स्ट 16/2/2021 को जो गैजेट का नोटिफिकेशन आया है वो लेबोरेटरी को रेफरल किया है एज पर अंडर सेक्शन 43/2 FSS एक्ट 2006 के अंडर में। दिस वन नाउ कम टू द नेक्स्ट गैजेट जो इनका नोटिफिकेशन आया है वो NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी एक है। मैं आपको दिखा देता हूँ PDF में। उसको भी एक्रेडिटेशन अभी मिला हुआ है। ये इसका अगर हम जाएंगे इसके PDF में तो 1 सेकेंड, यस दिस वन। सो दिए एक नोटिफिकेशन आया है, गैजेट है बेसिकली ये, और इसमें अभी विम्टा लैब को इन्होंने ऑथराइज में डाला हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट सेशन है इसका लेटेस्ट न्यूज, जो इसमें व्हाट्स न्यू आता है। FSSAI की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको व्हाट्स न्यू एक फ़ीचर मिलेगा, जो भी नई चीज़ें होती हैं वहाँ पे आती हैं। सो इसमें जो व्हाट्स न्यू के जो ऑप्शन हैं, इसमें जो 2 चीज़ें नई आई हैं, फर्स्ट इज़ एक आर्टिकल रिलीज़ हुआ है अभी, आर्टिकल अबाउट फ्रीडम फ्रॉम ट्रांस फैट, जिसमें एक डाटा दिया हुआ है पूरा कि ट्रांस फैट से कितना नुकसान हुआ है, कितनी डेथ्स हुई हैं। अप्रोक्स 1,25,000 जो कार्डिक डिसीज़ हुई हैं वो ट्रांस फैट की, जिसमें ट्रांस फैट की वजह से हुए हैं, और लगभग 75,000 जो डेथ्स हुई हैं इंडिया में वो कार्डियक डिसीज़ की वजह से, और जो कि ट्रांस फैट जो है उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। सो इसके रिकॉर्डिंग में आप इसको एक बार देख लीजिएगा FSSAI की वेबसाइट पे, अदरवाइज़ मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभी लेटेस्ट में अभी कुछ पोस्ट निकली हुई थी, तो वो पोस्ट इन्होंने फिल कर दी हैं, और उनकी पोस्टिंग के रिक्वायरमेंट के लिए एक ऑर्डर पास हुआ है कि किस पर्सन की कहाँ पर पोस्टिंग रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट, जो मीडिया में FSSAI रहा और कहाँ कहाँ पे रहा, क्या क्या उसकी न्यूज़ रही, वो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट आर्टिकल है द ट्रिब्यून का, जो FSSAI नोटिफाइज रेगुलेशन टू लिमिट ट्रांस फैट्स इन फूड आइटम्स। ये उसी के बारे में है कि ट्रांस फैट की लिमिट को अभी कम कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 2021 का जो टारगेट है वो 3% है, नॉट मोर देन 3%, और 2022 का टारगेट जो है वो 2% है कि मैक्सिमम 2% ट्रांस फैट में फूड्स में लेके आना है। सेम बिजनेस लाइन में भी FSSAI सेट नॉर्म्स लिमिटिंग यूज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स। नेक्स्ट सेम एज FNB में भी सेम आर्टिकल ट्रांस फैट्स के बारे में है। द हिंदू में 10/2/2021 का एक आर्टिकल है, द हिंदू कटिंग ट्रांस फैट्स ऑन हेल्दियर फूड्स।
15 तारीख में एक nutraingredient.com पे एक आर्टिकल निकला जिसमें विटामिन डी फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि अगर हम विटामिन डी को अगर फूड में हम उसका फोर्टिफाइड करते हैं तो वो डेफिशिएंसी से फाइट करने में कितनी हेल्प कर सकता है। तो आप इसको वहाँ पर देख सकते हैं। 16 तारीख को लेक्सोलॉजी में एक आर्टिकल आया, नॉन कंप्लायंस ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट प्रोविजन बाय ई कॉमर्स के थ्रू। नेक्स्ट आया है 16/2/2021 में एक आर्टिकल आया है fnbnews.com की तरफ से, FSSAI नोटिफाइज अमेंडमेंट रिगार्डिंग अल्कोहलिक बिवरेज रेगुलेशन सेफ्टी लिमिट। इस रेगुलेशन एक्चुअली में जनवरी में एक रेगुलेशन आई थी, अभी ये ड्राफ्ट में है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कंजप्शन लिमिट जो है अभी वो आई थिंक डालनी मे बी आने वाले टाइम में वो उसको मैंडेटरी कर देंगे कि कितनी कंजप्शन इसकी आप लिमिट ले सकते हैं अल्कोहलिक बिवरेज की। नेक्स्ट तेलंगाना टुडे में 17/2/2021 की बात करें तो इन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि जैसे हमारी अभी ट्रांसपेरेंट बोतल होती है पानी पीने की, क्या तो इसमें कैन वी यूज़ कलर्ड बोटल्स। सो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, मे भी हो सकता है कि कलर्ड बोतल का भी प्रोविज़न आने वाले टाइम में हमको देखने को मिल जाए। 18/2/2021 का एक आर्टिकल है द हिंदू का, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गियर्स अप फॉर चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो सो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन के लिए गवर्नमेंट ने FSSAI ने क्या क्या प्रोविज़न्स किए हैं वो इसके बारे में है। अगर आप कमेंट में डालेंगे कि आप इनके PDF की डिटेल बता दीजिए तो आई विल ट्राई फॉर दैट वन, बट आपको उसका कमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सफिशिएंट है, अगर आप इतना समझ रहे हैं तो दैट्स इट। 18/2 की बात करें तो FNB न्यूज़ में FSSAI का एक आर्टिकल आया है जिसमें FSSAI, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी फॉर दैट वन। तो FSSAI लेज कंडीशंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लैब एक्रेडिटेशन। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अभी क्या हुआ है कि हमने पीछे अपनी वीडियो में इसके ऊपर काफ़ी बात की है कि लैब एक्सटेंशन के ऊपर अभी FSSAI ने नोटिफाई किया है कि अपनी लैब्स जो कोरोना की वजह से एक्सटेंशन जिनका रुक गया था उसको अभी उन्होंने डेट आइडेंटिफाई कर दी है। नेक्स्ट है 25/2/2021 में एक आर्टिकल आया द हिंदू में। तो ये आपको पता ही होगा कि ईट राइट कैंप एक FSSAI की तरफ से चला हुआ है। तो वो कॉलेज में वेटरनरी कॉलेज गेट्स ईट राइट कैंपस। तो ये सारे न्यूज़ जो हैं, मीडिया आर्टिकल्स जो FSSAI जो इनिशिएटिव ले रहा है पब्लिक हेल्थ के लिए, फूड सेफ्टी के लिए, तो उन्हीं से सारे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इसमें आए हुए हैं। आई होप सो कि आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ रह गया तो आप अपने कमेंट कीजिएगा। कुछ इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट की अगर है तो आप उसको प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि अभी ये मेरा स्टार्टअप है, स्टार्टिंग वीडियोज़ है, तो काफ़ी कुछ रहता है जो मुझे भी नहीं आता है। तो आप प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे मुझे भी थोड़ा मोरल सपोर्ट मिलेगा। और ये जितना भी मैंने लिया है, ये जितना भी मटेरियल है, ये FSSAI.gov.in से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं और वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर फरवरी 2021 में इतना ही अपडेट हुआ। आगे कुछ जो भी रहेगा तो आई विल अपडेट ऑन माई YouTube चैनल। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब and comment please also. Thank you so much and bye.